नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिन भर की 10 बड़ी राजनीतिक खबरों में। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी खुल के कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। और दोस्तों कमेंट करके हमें बताइए कि 2019 में किसकी सरकार बनेगी। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। कल फिर होगा विपक्षी ताकतों का प्रदर्शन, विपक्षी नेताओं का जमावड़ा। और रैली से पहले राहुल गांधी ने लिखा ममता बनर्जी को खत। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को कोलकाता में एक रैली का आयोजन कर रही हैं। इस साल की शुरुआत में विपक्ष का अपनी ताकत दिखाने का यह पहला मौका होगा। भाजपा को आगामी लोकसभा चुनाव में हराने के लिए पूरे विपक्ष की इस रैली में साथ आने की उम्मीद है। साथ ही रणनीति बनाई जाएगी जिससे कि भाजपा को जीतने से रोका जा सके। इस रैली में शामिल होने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री और जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी आज कोलकाता के लिए रवाना हो चुके हैं। डीएमके मुखिया एमके स्टालिन ने रैली में आने की पुष्टि कर दी है। वहीं मायावती के प्रतिनिधि के तौर पर सतीश मिश्रा इस रैली का हिस्सा बनेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी रैली में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन उनकी तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे और अभिषेक मनु सिंह भी शामिल होंगे। तो दोस्तों बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पर कल फिर विपक्षी एकता का प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। ममता बनर्जी बड़े रैली का यहां पर आयोजन करने वाली है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त झटका लग सकता है। इसी बीच राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को एक पत्र लिखकर अपना समर्थन देने की बात कही है। पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा कि पूरा विपक्ष एकजुट है। मैं ममता दीदी को इस रैली के लिए अपना समर्थन देता हूं और आशा करता हूं कि हम एकजुट भारत का शक्तिशाली संदेश देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पूरा विपक्ष इस विश्वास के प्रति एकजुट है कि सच्चे राष्ट्रवाद और विकास की रक्षा लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता जैसे उन मूल्यों के आधार पर करनी है जिनको नरेंद्र मोदी सरकार नष्ट कर रही है। इस पे आप हमें अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में गठबंधन पर फैसला राहुल गांधी की पटना रैली के बाद होने वाला है। दरअसल दोस्तों बिहार में महागठबंधन के बढ़ते आकार के बावजूद कांग्रेस सीट बंटवारे में अपनी भूमिका कम नहीं करना चाहती है। एनसीपी से सांसद रहे तारिक अनवर ने कांग्रेस में आने के बाद अपने खाते में से एक सीट और जोड़ना चाहती है, जबकि तेजस्वी की मायावती से मुलाकात के बाद अगर बसपा अपना रुख बिहार की ओर करती है तो राजद को इसके लिए सीट छोड़नी पड़ेगी। दरअसल अभी जिस फार्मूले पर कांग्रेस आगे बढ़ी है उसमें राजद के साथ लगभग 16 सीटों पर सहमति बनी है। शेष 6 सीटें अन्य सहयोगी दलों और निर्दलीयों के लिए छोड़ी जानी है। हालांकि कांग्रेस 3 फरवरी को पटना में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली में अपना जमीनी दमखम दिखाने के बाद ही सीटों के बंटवारे के लिए सहयोगियों के साथ बैठेगी। कांग्रेस बिहार में महागठबंधन को लेकर आश्वस्त है, लेकिन विधानसभा चुनाव की तरह अपने हिस्से की सीटों को लेकर समझौता नहीं करना चाहती। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वाराणसी में आयोजित किसान महापंचायत की तैयारियों में जुटे कांग्रेस कर्ता और प्रधानमंत्री मोदी के गढ़ में प्रधानमंत्री को झटका दे सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। दरअसल दोस्तों पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के राजा तालाब में 18 जनवरी को आयोजित किसान महापंचायत को सफल बनाने में कांग्रेस कार्यकर्ता जुट गए हैं। इस सिलसिले में कांग्रेस नेता अजय राय के निवास पर बैठक हुई। इसमें किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक देवेंद्र सिंह पटेल ने किसान पंचायत के उद्देश्य के बारे में बताया। कहा कि किसान कांग्रेस का मूल मकसद किसानों के चेहरे पर खुशी लाना है। पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि किसान पंचायत को हमें हर हालत में सफल बनाना होगा। जिला अध्यक्ष ने कहा कि आज पूर्वांचल के किसान केंद्र और राज्य की सरकारों की शोषणकारी और दमनकारी नीतियों से परेशान है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। गठबंधन की घोषणा के बाद चुनाव से पहले ही डर गई है भारतीय जनता पार्टी, ये कहना है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का। सपा अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा का नेतृत्व मुंगेरी लाल के हसीन सपने में खोया हुआ है। भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद प्रभारी को इसलिए यूपी भेजा गया कि कम से कम एक सीट तो बचा ली जाए। अखिलेश ने अपने बयान में कहा कि जब से गठबंधन की घोषणा हुई है भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तय नहीं कर पा रहा है कि प्रदेश में उनकी स्थिति कहां और कैसी होगी। चुनाव से पहले ही भाजपा को पराजय का डर सताने लगा है। भाजपा नेतृत्व भलीभांति समझ रहा है कि सरकारों की हर मोर्चे पर विफलता के चलते चुनाव जीतने की कैसे उम्मीद करें। किसानों के हित में भाजपा ने कोई काम नहीं किया है तो किसान उन्हें दोबारा क्यों चुनेगा। अखिलेश ने कहा कि नौजवानों को रोजगार नहीं मिला तो वो अपना वोट भाजपा को देकर व्यर्थ क्यों करेंगे। इसी तरह महिलाओं, व्यापारियों, श्रमिकों और गरीबों के हित के लिए भी जब कुछ नहीं किया गया तो भाजपा को इनसे वोट की आशा क्यों करनी चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें बताएंगे कि मध्य प्रदेश में शिवराज के शासन के दौरान दुर्भावना से दर्ज राजनीतिक मुकदमे होंगे वापस। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने तय किया है कि शिवराज सिंह चौहान के
15 वर्षों के शासनकाल के दौरान कांग्रेस, बसपा समेत अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर राजनीतिक दुर्भावना से दर्ज किए गए सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। इसमें किसान आंदोलन, मंदसौर गोलीकांड के बाद और SC/ST एक्ट के दौरान हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले भी शामिल होंगे। इसके साथ ही कमलनाथ ने अपने कार्यकाल का 1 महीना पूरा होने पर एक और वचन पूरा किया। राज्य में ऐसे करीब 8000 मामले हैं। अकेले भोपाल में 308 प्रकरण हैं। इसके लिए जिला स्तर पर कमेटी बनेगी। मंत्रिमंडल की गुरुवार रात भोपाल में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। इसके अलावा बैठक में किसानों की कर्ज माफी के लिए बनी योजना को लागू किए जाने की समीक्षा की गई है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार मंत्रिपरिषद की बैठक में व्यापक लोक हित में आपराधिक प्रकरणों की वापसी के लिए नई प्रक्रिया अनुमोदित की गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। RSS ने लगाई भारतीय जनता पार्टी को फटकार। भागवत ने पूछा कि जब कोई युद्ध ही नहीं हुआ तो फिर सीमा पर जवान शहीद कैसे हो रहे हैं। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोई युद्ध नहीं हो रहा है, फिर भी देश की सीमा पर सैनिक शहीद हो रहे हैं। RSS प्रमुख ने प्रहार समाज जागृत संस्था के रजत जयंती कार्यक्रम के अवसर पर कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को आजादी मिलने से पहले देश के लिए जान कुर्बान करने का वक्त था। आजादी के बाद युद्ध के दौरान किसी को सीमा पर जान कुर्बान करनी होती है। हमारे देश में कोई युद्ध नहीं है, फिर भी लोग शहीद हो रहे हैं क्योंकि हम अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई युद्ध नहीं है तो कोई कारण नहीं है कि कोई सैनिक सीमा पर अपनी जान गंवाए, लेकिन ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसे रोकने और देश को महान बनाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकार के 1 महीने पूरे होने पर खुलकर बोले कमलनाथ। कर्ज माफी, मेट्रो से लेकर हर मामले पर बोले हैं कमलनाथ। मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि जय किसान फसल ऋण माफी योजना का प्रमाण पत्र सबसे पहले उन किसान परिवार को दिया जाएगा जिनके परिजनों ने कर्ज की वजह से आत्महत्या किया है। मंत्रिमंडल की गुरुवार रात भोपाल में हुई बैठक में किसानों की कर्ज माफी के लिए बनी योजना को लागू किए जाने की समीक्षा की गई और तभी इस बारे में फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार ने गुरुवार को 1 महीने का कार्यकाल पूरा किया। कमलनाथ ने कहा कि सरकार का मानना है कि जय किसान फसल ऋण माफी योजना का फायदा सबसे पहले उन परिवारों को मिलना चाहिए जिनके परिवार के किसी सदस्य ने कर्ज माफी के कारण अपनी जीवन खत्म कर दी। उन्होंने आगे कहा कि कर्ज माफी योजना को लागू करने के लिए जरूरी धन के लिए सरकार जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी। इसके लिए सरकार के पास उचित और कारगर योजना है। कमलनाथ ने कहा कि सरकार हर हाल में 22 फरवरी से पहले ऋण मुक्ति का प्रमाण पत्र बांटना शुरू कर देगी। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम भाजपा की तरह आपको सपने नहीं दिखाएंगे। कमलनाथ ने कहा कि मेट्रो परियोजना के बारे में भाजपा ने ऐसे ही दुष्प्रचार किया। हम भाजपा की तरह सपने नहीं दिखाएंगे और उसे जमीनी हकीकत में उतारने की कोशिश करेंगे। इसी तरह स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके नाम पर राशि के दुरुपयोग की समीक्षा करेंगे और जनता की सुविधा को ध्यान में रखकर उचित फैसला लेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गरीबों को 10% आरक्षण देने के फैसले पर योगी कैबिनेट ने लगा दी है मुहर। दरअसल दोस्तों, यूपी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए गरीबों को 10% आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब सरकारी संस्थाओं की सभी श्रेणी की नौकरियों में गरीबों को 10% आरक्षण मिलेगा। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए राज्य सरकार के मंत्री व प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि राज्य में केंद्र के प्रस्ताव को हूबहू लागू कर दिया जाएगा। इस फैसले के साथ ही गरीबों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने वाला यूपी तीसरा राज्य बन गया है। गुजरात व झारखंड में इसे पहले ही लागू कर दिया जा चुका है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। रुक करते हैं अगली बेहद बड़ी खबर की तरफ। RSS ने दी नई तारीख। भैया जी जोशी बोले 2025 में बनेगा अयोध्या में राम मंदिर। तो दोस्तों, संघ के सर कार्यवाहक भैया जी जोशी ने प्रयागराज कुंभ मेले में हुए एक कार्यक्रम में केंद्र की मोदी सरकार पर इशारों में निशाना साधा और व्यंग करते हुए कहा कि राम मंदिर साल 2025 में बनेगा। भैया जी जोशी ने इस कार्यक्रम में राम मंदिर पर बोलते हुए कहा कि अयोध्या में साल 2025 में जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा तो देश तेजी से विकास करने लगेगा। उनके मुताबिक देश में विकास की गति उसी तरह बढ़ेगी जैसे साल 1952 में सोमनाथ में मंदिर निर्माण के बाद से शुरू हुई थी। साथ ही भैया जी जोशी ने यह संकेत दे दिया कि अब अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण केंद्र सरकार के अध्यादेश के बिना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले ही स्वामी विवेकानंद का स्मारक बनाने के विरोध में कुछ शक्तियों ने आवाज उठाई थी। उस समय 325 सांसदों ने लिखित पत्र के जरिए इस स्मारक को बनाने के लिए सदन में अपनी सहमति दे दी थी। उसी तरह की परिस्थिति आज फिर से सामने है। तो यहाँ पर मुखर होता दिखाई दे रहा है RSS चुनाव से ठीक पहले, जो कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, जो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पहली बार सदन में हुई संसदीय मर्यादा तार बेनीवाल ने राज्यपाल पर की
आपत्तिजनक टिप्पणियां। दरअसल दोस्तों, राजस्थान विधानसभा के पहले सत्र के तीसरे दिन गुरुवार को राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान संसदीय मर्यादाएं भंग हुई। बेनीवाल ने मूंग खरीद शुरू करने की मांग को लेकर हंगामा शुरू किया, जो राज्यपाल कल्याण सिंह पर स्वास्थ्य को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां तक जा पहुंचा। बेनीवाल ने राज्यपाल से कहा कि आपको मुख्यमंत्री का नाम तक तो याद नहीं रहता, यहाँ टाइम खराब करने के बजाय अपना इलाज कराएं। दोस्तों, ये थी दिन भर की 10 बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट जो कि हमने आपको बताया। आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करके इस लाल बटन दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। जुड़े रहने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आप।